बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केस हैंडलिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि अमेज़न पे आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीख लिया, शिपमेंट प्लान का सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि पीपीसी कैसे चलाते हैं, पीपीसी को कैसे ऑप्टिमाइज़ और उसकी चीज़ें करते हैं, सेल कैसे लेके आते हैं, सेल कैसे जनरेट की जाती है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि हमने अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं अमेज़न के एंड से, आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, इमेज नहीं चेंज हो रहा या आपको 5065 एरर जैसे आता है उसकी अप्रूवल नहीं मिल रही है, इस तरह के बेशुमार और किस्म के मसाइल हैं जो ऑनलाइन काम करते हुए फेस करने पड़ते हैं। तो इन इश्यूज को हमने कैसे जो है वो रिजॉल्व करना है, इन इश्यूज पे अमेज़न से कैसे बात करनी है, ये एक नेक्स्ट होता है। क्योंकि अब जब आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर यही रह जाता है कि आप जो है वो कोई मसला आ गया तो उसको हल करने का मेथड भी आपको आना चाहिए। सेकंड के जो रिपोर्टिंग है कि आपने किसी चीज की रिपोर्ट निकालनी है और अगर आपने कोई क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करनी है और अगर आपने कोई खुद ट्रांजैक्शंस देखनी है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि अकाउंट को कैसे चेक किया जा सकता है, कहाँ से चेक किया जा सकता है और किन किन फैक्टर्स को हम कैसे जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये चीजें जरूर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें आपने अमेज़न पे लिस्ट क्रिएट की थी तो इस तरह की आपके सामने लिस्ट थी, आपने शिपमेंट प्लान बनाना भी सीख लिया, आपने ये सीख लिया पीपीसी कैसे चलती है। अब क्या होता है अमेज़न पे दो से तीन तरह के जो है वो इश्यूज आ सकते हैं और आते हैं। एक तो लिस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं कि लिस्टिंग कभी सप्रेस्ड हो जाती है, कभी डिस्प्ले में नहीं आ रही होती, कभी इमेजेस चेंज नहीं हो रहे थे, कभी कंटेंट आपने चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो इस तरह के बेशुमार लिस्टिंग से रिलेटेड ग्लिच आ सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे प्राइस चेंज कर रहे हैं, प्राइस नहीं चेंज हो रही, आप इमेज चेंज करके कोई और लगाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा। लेकिन अभी पीपीसी के होने तो है, पीपीसी के चार पांच टॉपिक होते हैं तो वो बहरहाल हो जाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट के आपने जाहिर है ये तो पता है कि लिस्ट क्रिएट होगी है आपकी। ओके ओके, नो इशू, पीपीसी हो जाएगा आपका। अब आपने मिसाल के तौर पे अमेज़न पे सेलिंग करनी है, आपने तो एक लिस्ट को अगर कोई इश्यूज है आपकी, वो इनएक्टिव है और या जो है वो प्राइस नहीं शो हो रही या इमेजेस टाइटल या डिस्क्रिप्शन नहीं उसकी चेंज हो रही या कोई एरर आ गया, इस तरह का ग्लिच आ गया, तो वो एक ये होता है लिस्टिंग से रिलेटेड इशू। दूसरा आता है कि मिसाल के तौर पे आपने शिपमेंट प्लान बनाया था और शिपमेंट प्लान आपने बनाया 1000 यूनिट का या 200 का बनाया, 50 मिले 40 मिले, इस तरह का कोई सीन है तो वो अब जो है वो अमेज़न से केस ओपन करना होता है कि वो कैसे जो है वो अमेज़न से फाइट करनी है। दो चीजें। तीसरा होता है, एक मिनट प्लीज। अच्छा, सॉरी। अब शिपमेंट प्लान आपने बनाया 200 का, उसमें से 40-50 मिले हैं या आपको 190 मिले हैं, 10 जो है वो मिसिंग है, तो वो अमेज़न से कैसे पूछना है। ये इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं शिपमेंट से रिलेटेड। और
तीसरी क्या चीज होती है कि आपका अकाउंट जो है, अकाउंट से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट इनएक्टिव है या कोई आपका वेरिफिकेशन में है, आप वेरिफिकेशन पर्पज आपका चल रहा है, ये वाली चीजें, ये 3 से 4 तरह के आपको इश्यूज आते हैं। अब इनको हमने कैसे एड्रेस करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, तो आपने हेल्प पे क्लिक करना है। कभी भी कोई आपको बंदा कहता है जी ये मसला हल करना, तो ढूंढना नहीं है मैंने किस ऑप्शन में जाना है, आपने जाना सीधा हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प में क्लिक करने के बाद आप इधर आएंगे, ये आ रहा है नीचे गेट सपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखें, एक है आपको मैंने एक फेज बताया ये वाला, जो लिस्टिंग से रिलेटेड, एफबीए से रिलेटेड, शिपमेंट और अकाउंट से रिलेटेड। एक इशू आपको कभी कभार आता है पीपीसी से रिलेटेड, मिसाल के तौर पे, लेकिन ये बहुत कम आता है ऐसा इशू कि पीपीसी आप चला रहे हैं तो वो आपकी मतलब के डिस्प्ले टॉप पे शो नहीं हो रही या कहीं भी शो नहीं हो रही। आपने प्लेसमेंट या आपने वो आगे आप सीखेंगे कि बिड कैसे उसकी इंक्रीज करते हैं, आप उसको टॉप पे शो कर रहे हैं, वो नहीं शो हो रही, कोई ग्लिच आ रहा है आपका। आपने ब्रांड रजिस्ट्री, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक भी है, ब्रांड रजिस्ट्री आपने मिसाल के तौर पे करवानी थी तो वो हुई है, लेकिन वो ब्रांड आपका प्रॉपर शो नहीं हो रहा, जैसे ये टेक डील शो हो रहा है ना, इस तरह ब्रांड आपका शो ही नहीं हो रहा मिसाल के तौर पे। या आपने स्टोर ओपन करवाया था, जैसे आपने डिफरेंट स्टोर्स देखे होंगे, ये स्टोर है, ये अब ये स्टोर आप डिजाइन करवाते हैं अमेजोन पे, ये स्टोर ओपन होते हैं। आपने कहा कि मैंने स्टोर ओपन किया था लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो ये आप एडवर्टाइजिंग ऑन अमेजोन पे जाके ये अपना इशू रेज करते हैं। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं, सेलिंग ऑन अमेजोन। अब देखें, अमेजोन से आपने बात करनी है तो दो तरीके होते हैं। जैसे जो है वो, जैसे आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाके अपना इशू रेज करें, एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि किसी भी तरह का मसला है लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कि किस उस टॉपिक में जाके बात करनी है या किस डिपार्टमेंट में जाके बात करनी है, किस ऑप्शन पे जाके बात करनी है, तो आप रैंडम अपना इधर डिस्क्राइब योर इशू, इधर अपना मसला लिखें और उससे डायरेक्ट अमेजोन से बात करके अपना मसला रेज करें। यानी कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जाना, आपने यहाँ अपना मसला लिखना, इशू जितना अपना आपने डिस्क्राइब करना है उसको, और कंफर्म करके आपने जो है वो कांटेक्ट अमेजोन करना है। अभी मैं करता हूँ, बताता हूँ आप, जैसे 5665 एरर में किया था तो अमेजोन से बात करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे इशू है एक, मैं लिखता हूँ हेलो। अब मैं न्यू हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कैसे किस डिपार्टमेंट में बात करनी है, मुझे ये इशू था, मैंने लिख दिया और मैं लिखूंगा, कंटिन्यू करूंगा। वो कह रहा है कि आप अपना कंफर्म करें इशू के कौन से हैं में से उसने रिकमेंड कर दिया। अब यहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ समझ आ रहा है, इन्वेस्टिगेट मिसिंग इन्वेंटरी, शिप टू अमेजोन, एफबीए शिपमेंट क्लोज, अगर तो मैंने डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली जाके करना तो यहां से करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं अमेजोन से बस, तो ये आ रहा है माई इशू इज नॉट लिस्टेड, इस पे क्लिक करूंगा। और ये सेकंड वाला आ रहा है एफबीए रिलेटेड, इस पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू। वो कह रहा है अपना एसिन दें, तो मैं अपना एसिन प्रोवाइड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे एसिन लिख दिया, कंटिन्यू। कॉन्टेक्ट अस, ये आ रहा है कॉन्टेक्ट अस, ये आ रहा है ईमेल, चैट,
फोन नहीं करते होते, ईमेल ही करते होते हैं मोस्टली। कभी अगर कोई ऐसा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपने ईमेल्स भी की, देन आप चैट करें, ईमेल्स करके सेंड कर दो। ये एक सिंपल वे है कि आपको नहीं पता था क्या मसला है, आपने मसला यानी कि किस डिपार्टमेंट का इशू है, कहाँ जाके बात करनी है, आपने सिंपल हेल्प में आके डिस्क्राइब योर इशू में अपना मसला लिखा। आगे वो आ रहा था कि कंफर्म योर इशू, आपने कहा माय इशू इज नॉट लिस्टेड, फिर आपने एफबीआई रिलेटेड कर दिया। ये तीन ऑप्शन आ रहे थे, एफबीआई रिलेटेड करना है, ना समझ आ रही हो एफबीआई रिलेटेड करें, देन एसिन लिखें अपना और कॉन्टेक्ट अस करके ईमेल आ जाएगा, सेंड कर देंगे, तो आपको रिप्लाई दे देगा जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट होगा। एक तो ये है, आपने कोई भी अगर किसी चीज में आपको इश्यू फेस करें और आपको नहीं समझ आ रही। सेकंड ये है कि आप कंटिन्यू करें। वो कह रहे हैं एफबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, यस कंटिन्यू। वो कह रहे हैं शिपमेंट आईडी लिखें। अब शिपमेंट आईडी मुझे कहां से मिलेगी? शिपमेंट में जाऊंगा, आपको शिपमेंट प्लान सिखाया था, उधर आईडीज भी आ रही होती हैं, बताया था। ये देखें, ये शिपमेंट आ रही है, मैं कहता हूँ कि ये क्लोज हो गई है और ये 6 काम है। मैं कहता हूँ इस पे क्लिक करूँ, ये शिपमेंट आईडी है। नेक्स्ट, वो कह रहा है रिकंसाइल पेज में जाएं फॉर योर शिपमेंट, लाइक चाहिए, एक्सेस नहीं है इसकी। ये देखें, उसका कहने का मतलब ये आप ट्रैक शिपमेंट पे करें, यहां से क्लोज हो गई थी। कंटेंट -6, एक्शन रिक्वायर्ड, देखे आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, यूनिट नॉट शिप, रिसर्च, रिसर्च मिसिंग यूनिट, ये किया। यहाँ वो कह रहा है कि आप इनवॉइस अपलोड करें कि आपने 240 बाय किए थे, तो इनवॉइस अपलोड करूंगा। इधर मैं लिखूंगा मेरा एशियन कौन सा है, ये मैंने शिपमेंट आईडी लिख दी, एशियन लिखूंगा जो भी है, उसके बाद यूपीसी बार कोड लिख दूंगा जो भी है वो लिखा, और रिव्यू योर रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये 6 जो है ये अमेजोन मुझे रिटर्न करेगा। इनके पैसे या यूनिट या कुछ भी मुझे चेक करके बताएगा कि किधर है। ये शिपमेंट का केस ओपन करने का तरीका हो गया। अब मैं कहता हूँ इधर, अच्छा अच्छी, ये मैं कहता हूँ कि जी हेलो अमेज़न सपोर्ट टीम, ये वैसे ही, अब मैंने एक मसला लिखा, कंटिन्यू किया। वो कह रहा है रिकमेंडेड सोल्यूशन दे रहा है, मैं कहूंगा नहीं, माई इशू इज नॉट लिस्टेड का तो बता दिया। अब मैं आपको सारे डिपार्टमेंट दिखाता हूँ कि कहाँ सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। ये आ रहे और ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन मेन्यू, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए आपके सामने ये सारे गेट स्पोर्ट में ये सारे आ रहे हैं। कस्टमर ऑन नॉन एफबी ऑर्डर्स, यानी एफबीएम वाले लोगों के लिए ये डैशबोर्ड है। प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री, ये सारे अब डिपार्टमेंट आ रहे हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, क्या आ रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री, कि आपकी लिस्ट जो है या प्रोडक्ट पेज जो है वो आपने मर्ज करना है। फिक्स प्रोडक्ट पेज, यानी कि आपका जो केस है, आपका कोई इमेज है वो अपलोड नहीं हो रहा, या वो डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, टाइटल अपडेट नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन नहीं हो रही, तो फिक्स प्रोडक्ट पेज। चेंज प्रोडक्ट कैटेगरी, आपने गलत कैटेगरी चूज कर ली है, वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये क्लाइमेट पेज फ्रेंडली, इसका तो ऐसा कभी इशू नहीं आता, लेकिन बहरहाल ये लिस्टिंग से रिलेटेड ही अगर कभी आ जाए, वैसे तो 1% भी नहीं इसका कभी आए। लिस्टिंग नॉट एक्टिव, इसका भी 5-10% कभी आता है, लेकिन अगर आ जाए तो लिस्टिंग का मतलब कि आपकी एक्टिव नहीं है, पता नहीं किस वजह से, आपने पता करना है।
एसियन लिखना है जो भी आपका है, और या फिर करना कॉन्टेक्ट अस। इधर आपने इशू लिखना है, ईमेल पे क्लिक करके इधर आपने लिखना है हेलो अमेजोन सपोर्ट टीम, आई डोंट नो, प्रोफेशनली लिखना है आपने काफी। आई डोंट नो व्हाई माय लिस्टिंग नॉट एक्टिव, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज इशू। इस तरह आपने एक अच्छा सा करके एशियन फिर लिखना है और सेंड कर देना है, ठीक है। ये आपका लिस्टिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ट्रबल एडिंग का प्रोडक्ट का आपको बता दिया था कि वो 5065 एरर और वो सारा कुछ। ये देखें प्रोडक्ट रिव्यूज के, आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज का तो इशू है, कोई गलत आ गए हैं, कोई आपने उनको रिमूव करना है। ये देखें टाइटल ऑफ रिव्यू, प्रोडक्ट नेम, कोई ये करके आप इसमें ये आपके इश्यूज आ रहे हैं रिव्यू से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर कोई फजूल में या रॉन्ग रिव्यू आया, अदरवाइज नहीं। अच्छा ये लिस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो मैंने ऐसे बात करनी है। सेलर फुलफिलमेंट प्राइम, इस पे सेलर फुलफिलमेंट प्राइम के आपको जो अमेजोन का एक प्राइम प्रोग्राम्स होते हैं, परफॉर्मेंस इशू, आपका इनरोलमेंट होनी है आपने किसी प्रमोशन में प्राइम में, तो आप यहाँ से इन 3 चीजों में जा सकते हैं। अपनी हेल्थ या एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अमेजोन बिजनेस योर अकाउंट, अच्छा योर अकाउंट में देखें जी आ रहा है कि आप अपना अकाउंट वो करना चाहिए, डाउनग्रेड करना चाहते हैं, या आप अपना कार्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, तो बताएं। अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई वेरिफिकेशन का इशू है, अदर अकाउंट, जब समझ ना आ रही हो कि किस में जाना है, तो अदर अकाउंट इशू में कर दो, या अदर इश्यूज में यहाँ आप अपना मसला लिखें जो भी आपको है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है, इनबाउंड में है, गुम गई है, कुछ इस तरह के इशू है, आप इन इश्यूज को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि जी आपकी इन्वेंट्री शिप हुई थी लेकिन मिली नहीं है, कोई डैमेज हो गई है, लॉस हो गई है, ऑर्डर से रिलेटेड इशू है, रिमूवल ऑर्डर से रिलेटेड इशू है, मतलब कि आपने इन्वेंट्री वापस रिकॉल की अपने पास लेकिन पहुंची नहीं है, आप इस पे करेंगे रिक्वेस्ट इन्वेंट्री रिमूवल, डिस्पर्समेंट, इन्वेस्टिगेट, ट्रबल शूट, लिक्विडेशन ऑर्डर, कि आपको इन्वेंट्री का जो आपने कोई रिमूवल ऑर्डर क्रिएट किया था वो नहीं हो रहा, कोई ट्रबल शूट करना है या आपने उसके पैसे लेने हैं, तो आप इन इश्यूज में से सिलेक्ट कर लें। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर एफबीआई इशू पे क्लिक करें। ये देखें इनमें से अपना इशू कर लें, फिर इनमें भी नहीं है तो अदर एफबीआई इशू, और यहां से आप इशू अपना लिख दें। वैट वाला आपसे रेलिवेंट नहीं है, अदर इशू में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कोई इस तरह का, ये है केस हैंडलिंग, कि आप यहां से केस हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये देखें अब आपके सामने ये 3 तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें फर्स्ट में क्या है जी, कि आप कंपेन सेटअप करते हैं तो उसमें कोई इश्यू आ रहा है आपको, सेकंड आ रहा है कि आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो उसमें इश्यू आ रहा है, थर्ड है कि बिलिंग मेथड में इश्यू आ रहा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं कोई भी ओपन करके कि एड्रेस कैसे करना है। स्पॉन्सर ब्रांड कि ब्रांड कंपेन चलाते हैं तो वो अलाउ ही नहीं कर रहा, स्पॉन्सर ब्रांड पे क्लिक किया, ये गाइडलाइन है, आपने इसको छोड़ के नीचे स्क्रॉल डाउन करना, और ये देखें स्टिल नीड हेल्प, यस। दोबारा से कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करें तो मैं यहाँ से, यानी कि मुझे ब्रांड कंपेन अलाउ नहीं कर रहा। सिलेक्ट टॉपिक, कंपेन रिजेक्टेड, अंडर रिव्यू, इशू, क्रिएटिव इशू, एडिटिंग कंपेन, अनेबल टू फाइंड, अनेबल टू सिलेक्ट ब्रांड, इसको कर दिया। ईमेल, 3 डॉट, 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 3 डॉ
और यहाँ से आके हमने अपना इशू लिखना जो भी है, कंपेन नेम लिख देंगे जो भी है, ब्रांड कंपेन, फैक्ट्री एसिन जिस एसिन पे चला रहे हैं वो डाल दिया, ब्रांड नेम जो भी है वो लिख दिया, चूज फाइल की एरर का स्क्रीनशॉट और सेंड कर दिया। ये है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अमेजोन को एड्रेस करने का तरीका। अच्छा, ये तो है केस हैंडलिंग। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। ये देखें, इन 3 लाइंस पे क्लिक करना, ये आ रहा है नीचे रिपोर्ट्स। अब ये अमेजोन पे जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आपने निकालनी है वो सारी ये आ रही है। जिस तरह की भी आपने रिपोर्ट निकालनी है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लाइक देखें, फर्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेमेंट्स। पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। क्या हाल है? आपकी जितनी भी जिस तरह की भी ट्रांजैक्शन है, कोई अमेजोन काट रहा है, अमेजोन ले रहा है, अमेजोन दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इधर आ रहा है। ठीक है, ये होता है अमेजोन का सेटलमेंट पीरियड। मंथली 2 दफा सेटलमेंट पीरियड होता है, 14-14 दिन का। अच्छा, ये वो आ रहा है, ये देखें, सेटलमेंट पीरियड, यानी कि 2 हफ्तों में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या कुछ है, सारा कुछ। अब मैं कहता हूं कि ट्रांजैक्शन व्यू पे क्लिक करता हूं। ये देखें, पर यूनिट कितने अमेजोन आपसे ले रहा है, 1 यूनिट की ये सेलिंग प्राइस है। ये अमेजोन फीस है, ये आपको बचे। अमेजोन ने सर्विस फीस कोई काटी थी, ये आ रही है। ऑर्डर पेमेंट ये आ रही है सारी। अमेजोन ने कोई और चार्जेस, किसी को अमेजोन ने रिफंड किया, कुछ भी किया, सारी इधर आ रही होती है। ये देखें, किसी को अमेजोन ने रिफंड किया वो भी आ रहा है, ये कोई प्रमोशन दिया वो भी आ रही है। किसी भी तरह के चार्जेस, कोई 1 रुपया भी अमेजोन ने काटा है तो वो इधर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन व्यूज में। और अगर आपने कोई भी किसी भी, ये जो स्टेटमेंट व्यू आ रहा था सेटलमेंट पीरियड, इसके अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है जैसे बैंक की करते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, डाउनलोड फ्लैट फाइल या एक्सेल का डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये उससे पहले वाला 1/8 से, उससे पहले वाला 27 से 8 तक, इस तरह ये एक उसका जो ड्यूरेशन आ रहा है उसकी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्पर्समेंट, डिस्पर्समेंट क्या होती है कि अमेजोन ने आपको आपके अकाउंट में कितने पैसे भेजे हैं, वो डिस्पर्समेंट होती है। वो सारी इधर आ रही। क्लाइंट ने कहा जी मुझे 1,000 जस्ट मिला है, आपको पता है कि 2,000 भेजे हैं, आप यहाँ से उसको कहें कि ये देखें जी, ये आपको एक दफा 672 गए थे, आपको एक दफा ये गए हैं, आपको ये गए हैं, आपको ये गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 तारीख को निकले, 9 तारीख को इसके बैंक में पहुंच के, ये उसकी रिपोर्ट है, ये उसका कंफर्मेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। लेकिन जो इस पेमेंट के डैशबोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डेट रेंज रिपोर्ट। ठीक है जी। अब ये किस चीज की होती है, ये डाउनलोड करूंगा फिर आपको पता होगा कि आपको क्लाइंट कहता है कि पिछले महीने मेरे क्या एक्सपेंस थे, मेरे क्या अर्निंग हुई, यानी कि जितनी अमेजोन पे बिजनेस कितने का हुआ, अमेजोन पे एक्सपेंस क्या हुआ, कंप्लीट रिपोर्ट दो। जनरेट रिपोर्ट करेंगे। ये देखें, मैं कहता हूँ एक तो समरी पे सिलेक्ट करना है हमेशा, कस्टम करूंगा जिस महीने की, मैं कहता हूँ जी जुलाई की ले लेते हैं, और जनरेट रिपोर्ट। सॉरी, ये अगस्त कर दिया तो 31 अगस्त अभी जाहिर है नहीं आई, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। जनरेट रिपोर्ट अगेन, और जुलाई, जुलाई की करके मैं यहां से ये डाउनलोड होगी, इसको ओपन करूंगा, ये ओपन कर लूंगा मैं। ये है जी कंप्लीट 1 मंथ रिपोर्ट, कि भाई ये रेवेन्यू हुआ आपका,
ये आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का ब्रेकडाउन ये है सारा कि किस किस चीज का, ये रेफरल फीस अमेजोन ने काटी, ये एफबीए स्टोरेज फीस काटी, ये इनबाउंड यानी कि शिपमेंट चार्जेस जो पड़े वो थे, ये कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी पीपीसी काटे, ये अमेजोन ने किसी चीज के इनको भेजे अकाउंट में, ये, और ये आपका रेवेन्यू था, ये आपकी रिफंड थे, ये सारा उसका ब्रेकडाउन आ रहा है। ये आप डाउनलोड करेंगे और क्लाइंट को भेजेंगे, उसको कहेंगे ये लें जी, ये आपका पूरे महीने का खाता है। एडवर्टाइजिंग, अब आपने देखा 4,000 की मिसाल के तौर पे पीपीसी चली है। आप कहते हैं कि कैसे, मुझे सारी इनवॉइसेस चाहिए, तो आपने एडवर्टाइजिंग पे क्लिक किया, ये सारी इनवॉइसेस आ गई, 9 अगस्त, 2 अगस्त, 29 जुलाई, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और क्लाइंट जो इनवॉइस मांगे आप यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा जी, ये है रिपोर्ट, पेमेंट्स रिपोर्ट को देखने का तरीका। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में। Amazon सेलिंग कोच इररेलेवेंट है, इसमें Amazon के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, गाइड, ये वो सारी चीजें आ रही होती हैं। लेकिन ये आपका रेलिवेंट ज्यादा नहीं है, इसको ओपन भी नहीं करते। ये जो थर्ड वाला है बिजनेस रिपोर्ट, ये आपका इंतहाई इंतहाई अहम है कि ये आपको रोजाना ओपन करना पड़ता है। पेमेंट्स वाला और बिजनेस रिपोर्ट ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता है कि आपके कल ऑर्डर कितने थे, एक महीने में कितने हैं, 2 महीनों में कितने हैं, उनकी कितने कितने सेल आई है सर, आप देख सकते हैं। ये देखें आज की सेल मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मंथ टू डेट, इस मंथ की दे रही है, ये देख लें, ठीक है। आप कहते हैं ईयर टू डेट, अभी तक की, आप यहाँ से देख लें। ये आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो मुझे पता लग गया, लेकिन मुझे अब मेरे 4 वेरिएशन है और उन 4 की अलग अलग मुझे सेल देखनी है। ये लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है डिटेल पेज सेल एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम, इस पे क्लिक करेंगे। और ये देखें, ये 1 माह का डाटा दे रहा है, आप डेट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। हर वेरिएशन का ये देखें, इधर आ रहा होगा यूनिट ऑर्डर्स, ये देखें हर एक के वो बता रहे हैं। इस पे 200 थे, इस पे 96 थे, 69, 33, आपके सामने हर एक के ऑर्डर आ रहे हैं जी। क्लाइंट अगर आपसे पूछता है कि भाई मुझे ये सेंड करना होता है, महीने बाद जब आप उसे रिपोर्ट देते हैं ना कि कितने ऑर्डर्स थे, या आप 10 दिनों में आप बता रहे हैं जी कल कितने ऑर्डर थे, वो कल पूछेगा ना कि अच्छा कल 15 ऑर्डर थे, बताओ जी 2 पैक के कितने थे, 4 पैक के, तो आप यहाँ से देख के उसे बताएंगे जी 2 पैक के 4 थे, 4 पैक के 6 थे, इस तरह। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहें कि भाई मुझे पिछले महीने में रिफंड कितने पड़े, तो ये देखें सेलर परफॉर्मेंस, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये 1 माह का डाटा आ रहा है, यूनिट ऑर्डर यहाँ आ रहा होगा, यूनिट रिफंडेड, ये देखें ये लास्ट पे आ रहा है 18 के 18 रिफंड्स थे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सेल कितनी है वो देख सकते हैं, डेली की भी देख सकते हैं, 3 दिन की देखनी वो, चाइल्ड वेरिएशन यानी कि जो आपकी वेरिएशन है उनकी अलग अलग सेल देख सकते हैं, रिफंड देख सकते हैं, और ये डेली रिपोर्टिंग जो क्लाइंट को करते हैं, ये यहाँ से ऑर्डर्स देख के उनकी सेल देख के अमेजोन की आप अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, या जो भी आपका कम्युनिकेशन वे है उसमें रिपोर्ट सेंड करते हैं। अच्छा, अब हम थर्ड पे आते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इस पर क्लिक करते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में आप क्या करते हैं कि आपके अमेजोन में जो आपने यूनिट भेजे हैं, जो इन्वेंट्री है, जो एफबीए हो रहा है आपका सारा सिस्टम, उस सारे सिस्टम को आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आपके 200 यूनिट थे जो आपने अपने पास वापस मंगवाने थे, तो आपने वो मंगवा लिए, रिमूवल ऑर्डर क्रिएट किया, आप देखना चाहते हैं कि वो किधर है, तो ये देखें रिमूवल शिपमेंट डिटेल, रिमूवल ऑर्डर डिटेल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। वो कहेगा जी कब से कब तक का देखना है डाटा, कि कब आपने क्रिएट किया था, लास्ट 180 डेज, जनरेट रिपोर्ट। ये देखिए, ये 2 3 जितने भी ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये पेंडिंग में है, तो ये आप देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मेरी रिटर्न्स कितनी थी, 18 रिफंड्स मिसाल के तौर पे आ रहे थे,
तो आप कैसे देख सकते हैं, इधर ये देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है FBA कस्टमर रिटर्न, ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे। ये अब कल की रिटर्न है। मैं कहता हूँ लास्ट 90 डेज जनरेट रिपोर्ट। ये देखें ये सारी रिटर्न्स आ रही हैं, ये ऑर्डर्स था उसका, ये एसियन था जिसपे आई हमें रिफंड। कस्टमर डैमेज, ये आप रीजन भी देख सकते हैं, अनवांटेड आइटम्स। उसके बाद द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्वालिटी इज नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, ये भी उस तरह की नहीं है। द आइटम इज डिफेक्टेड, अनवांटेड आइटम्स, ये सारों की रीजन आ रही है। ठीक है, प्रोडक्ट डैमेज्ड और डिफेक्टेड पीरियड टू डिलीवरी, प्रोडक्ट डैमेज, ये सारे रिफंड्स की रीजन आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप रीजन भी देख सकते हैं। कभी कंप्लेन करनी होती है सप्लायर को, या मिसाल के तौर पे अमेजोन के एंड पे डैमेज हो गए तो अमेजोन को आप स्क्रीनशॉट भेजें, जी ये डैमेज आपकी तरफ से हुए हैं, मुझे उनके रिफंड करें, तो अमेजोन रिफंड करेगा केस ओपन करने का। वैसे ही आपको मैंने तरीका बता दिया। तो यहाँ से आप अपनी रिटर्न चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। अभी आपने पीपीसी की रिपोर्ट अगर निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन तो आप सीखेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब रिपोर्ट आपको ऑप्टिमाइजेशन आप उस सेशन में सीखेंगे, रिपोर्ट जनरेट करने का, कि आपकी पीपीसी चल रही थी, एडवर्टाइजिंग आपने चलाई थी, आप एक महीने में रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि कितने जो है वो मेरा एडवर्टाइजिंग पे लगा, किस कीवर्ड्स पे परफॉर्मेंस आई, किस पे नहीं आई, आप सारी वो चीज देखना चाहते हैं। क्रिएट रिपोर्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, अगर डिस्प्ले की निकालनी है वो ब्रांड की निकालनी है, लेकिन स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी आप सीखेंगे। सर्च टर्म हमेशा सेलेक्ट करनी है, समरी सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट का जो रिपोर्ट नेम कोई भी रख लें, नाउ, और रन रिपोर्ट करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। प्रोसेसिंग, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। कंप्लीटेड, डाउनलोड, ओपन, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। ये 1 से 2 मिनट तक हो। तो ये आपकी पीपीसी रिपोर्ट निकालने का तरीका है। यार, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, कस्टम रिपोर्ट, कि आपने कोई भी ये जो रिपोर्ट्स आपने देखी है डिपार्टमेंट, आप कहते हैं मैं कस्टमाइज करके खुद अपनी मर्जी की निकाल लूं, तो ये निकाल लें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इन्वेंट्री रिपोर्ट, के आपने शिपमेंट प्लान बनाया था 200 का, 400 का, कितने इनबाउंड है, कितने पहुंच गए हैं, कितने रिजर्व में है, कितने एक्टिव लिस्टिंग के हैं, सर आप यहाँ से निकाल सकते। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये वैट से रिलेटेड है। ये सारी रिपोर्ट्स निकालने का तरीका है। केस हैंडलिंग और रिपोर्ट्स पे कोई आपका क्वेश्चन है तो कर लें, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन पिछले टॉपिक रिलेटेड है, और जो हमने फार्मूला पुट किया था एक्सेल शीट में। जी जी करें। सर हमने अलग अलग शीट बनाए ना सबके, और उसमें फार्मूला पुट किया और फिर उसको सेव किया, लेकिन जब मैं दोबारा उसको ओपन कर रहा था तो उसमें वो फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ था। क्या उसको दोबारा फार्मूला पुट करना चाहिए या वही फार्मूला काम करेगा?
अगर तो आपने सेव सही किया फिर तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सही सेव नहीं किया फिर एक दफा करना पड़ेगा। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम एक ही शीट में 10 शीट बना सकते हैं या नहीं, हर किसी का अपना अपना शीट अलग अलग से बनाना होगा? बना सकते हैं, 10 क्या 20 भी बना सकते हैं, लेकिन वो इसलिए आपको अलहदा कहा था कि वो बड़ी फाइल होती है तो वो बहुत जो है ना वो आपके एक्सेल को स्लो कर देती है, तो इसलिए कहा था अलहदा अलहदा बना लें। अगर आप एक में बना लें तो कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है सर। जी कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? सारी तो नहीं करनी होती, लेकिन ये जो 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 क्लाइंट मांग ले वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से होनी है, लेकिन वो जो डेट रेंज रिपोर्ट है वो तो करनी होती है। सर अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं, ये तो रिपोर्टिंग है, ये तो आपको जस्ट बता दिया है। आपको पता होना चाहिए। अब आगे कोई आपको क्लाइंट मिलता है, क्यूरीज होती हैं जी मैं ये कैसे करूं वो करूं, तो आपको बताओ जी रिपोर्ट्स का अगर आएगा तो ये। अगर कोई कहता है जी मेरे लिस्टिंग का मसला आ रहा है, आपको पता हो कि लिस्टिंग का केस हैंडलिंग में जाके लिस्टिंग के उस डिपार्टमेंट में आपने वहां से केस ओपन करना है, तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए इसलिए। डेट रेंज रिपोर्ट ये वाली, ये वाली। जी कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अभी सलाम। आपने ये की हुई है इनकम रिपोर्ट आ रही है, तो इनकम आ रही है 8,858 और इसमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं 7,304। तो ये डेली की इनकम और एक्सपेंसेस है या ये मंथली है? ये आपके सामने जुलाई की निकाली थी मैंने। ये पूरे मंथ की है सर आ रही? जी। और ये एक आइटम की है? जी ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, आपको प्रैक्टिस की इसमें जरूरत नहीं है, ये वाला जो टॉपिक है ये तो समझने वाला है, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है आपको। कोई सर और? अगर अमेजोन कोई चीज लॉस कर देते हैं तो अमेजोन हमें कितनी देर में वो रिटर्न करता है? फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने बताया 100 पीसीज में से 10 लॉस हो जाते हैं, तो वो कितनी देर में रिटर्न कर देंगे? विद इन अ वीक कर देते हैं। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? जी इंशाल्लाह। सर आईडी क्रिएशन के सिलसिले में आपसे हेल्प आउट ली जा सकती है अगर आईडी जी क्रिएट करनी हो? जी बिल्कुल ली जा सकती। तो सर ऑनलाइन ही आप हेल्प कर देंगे या आपसे फिजिकली आके मिलना पड़ेगा? ऑनलाइन अगर मसला हल हो जाता तो बेहतर है, वरना अगर कोई ऐसा इशू है कि वो नहीं हल हो रहा तो आप जब आना हो आप कॉल या मैसेज कर दें तो मिलके भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं।
थैंक यू। रेडी उठ लो। कोई और क्वेश्चन? जी जी, वो गाइड कम करेंगे, आपको ज्यादा काम करवाएंगे, क्योंकि सीख तो आप रहे हैं ना, तो ये नोट्स आपने बनाए होंगे तो आपको खुद चीजें पता होंगी, आप करेंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं कोई आती चीज या बोल रहे होंगे तो डेफिनेटली वो साथ होंगे। कोई और क्वेश्चन? एक माह का? इधर ऑफिस बेस तो है, सच अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ऑफिस बेस की, लेकिन वैसे जो है वो फिर जैसे रेफरेंस के होते हैं, तो हमारा कोई रेफरेंस है या हमारे साथ इंडिविजुअली जो होता है वो चीजें की जा सकती हैं। ऑफिस बेस्ड ऐसी जो है वो ऑप्शन भी नहीं रखी गई, और अपॉर्चुनिटी अभी ऑफिस बेस्ड यानी कि ई कॉमरेड के बिहाफ पे जो है वो ऐसा अभी नहीं है। लेकिन जब आप वैसे होता है कि इंडिविजुअली कोई किसी के साथ टीम बना रहे हैं, या एक मिसाल है कहीं आप स्टक हैं तो पर्सनली किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, वो उस वक्त हो जाता है, वो आप राब्ता कर लें तो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये जो ई कॉम रेट्स है यहाँ जो है वो ऑफिस में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इंडिविजुअली जो है वो जैसे मैं हूँ या कोई और ट्रेनर है, तो वो अगर उनके साथ आप काम करना चाहें तो वो उस वक्त, अगर जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है या आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो उस वक्त आप कर लें, तो उसमें जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? श्योर, कोई इशू नहीं है, आप कर लीजिएगा रब्ता, तो कोई उसकी सेटिंग बना लेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई और क्वेश्चन? कोई नहीं है जी। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कोई भी हो ग्रुप में आप डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे अगर कोई चीज़ पूछनी हो वैसे भी पूछ लीजिएगा। और आपका कल का भी इम्पोर्टेंट है, ब्रांड रजिस्ट्री से रिलेटेड है, तो टाइमली जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अ, जी जी, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पूछ सकते हैं जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, काम जो भी आपको कहीं भी स्टक है तो आप पूछ लें, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।